गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपने पैराग्राफ ट्रांसलेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 2024 में आया एक पैराग्राफ लिए हैं और कहानी है अकबर के जमाने की। अकबर के नौरत्नों में एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान के बेटे थे। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित एक कहानी है। कोई कहानी नहीं है, कुछ सेंटेंसेस उठाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला है कि एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आया, तो आप जान गए कौन सा टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज और वर वाला है। अब हमको जरूरत क्या है, सब्जेक्ट ढूंढना, वर्ब ढूंढना, अदर वर्ड ढूंढना। तो एक दिन अदर वर्ड हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और एक नगर से दूसरे नगर ये हमारा क्या है, अदर वर्ड। जाना यही क्या है, हमारा मेन वर्ब। ट्रांसलेट करते हैं। एक दिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वन डे, कॉमा। अब अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक, सिंगुलर है तो वाज या वर लगेगा। वाज या वर में से क्या लगाओगे, वाज। अब जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो। गो में क्या लगाना है, आईएनजी। आपको पता ही है वाज वर के साथ आईएनजी लगता है। वन डे अब्दुल रहीम खान खाना वाज गोइंग फ्रॉम, एक नगर से, वन सिटी टू, नगर टाउन भी लिख सकते हो, टू अनदर, एक नगर वन सिटी टू अनदर सिटी, या केवल अनदर लिखकर छोड़ सकते हो। वन डे अब्दुल रहीम खान खाना वाज गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, ठीक, या अनदर केवल लिखकर छोड़ सकते हो। पहले वाक्य का ट्रांसलेशन क्लियर हुआ। दूसरा वाक्य क्या है, रास्ते में अपने साथियों के साथ, ये पूरा सब्जेक्ट है, सॉरी रास्ते में ये अदर वर्ड है, ये वह होगा यार, वह है, रास्ते में वह, हाँ यहां वह छूट गया था बेटा। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ, ये हमारा इतना सब्जेक्ट है। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। लास्ट में आई आया ना, तो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट हुआ। ठीक है, यहाँ ठहरना की अंग्रेजी स्टे मत लिखना। रास्ते में स्टे का मतलब रुकना, मतलब एकदम से यात्रा बंद हो जाए, आप खाना पीना खा के सोना, दैट इज स्टेइंग होता है। रास्ते के बगल रुकना मतलब वो तो खाना पीना खा के सोने वाला खटिया उटिया तो मिलेगा नहीं। रास्ते में थोड़ा सा रुकने के लिए, आराम करने के लिए, मतलब तो वहां पर स्टॉप होगा, याद रखना, स्टे नहीं लगाना है। तो पहले टेंस क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ट्रांसलेट करते हैं। रास्ते में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ऑन द वे, उसके बाद कॉमा लगाकर वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही विथ हिज, साथियों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कंपेनियन, ठीक है, ही विथ हिज कंपेनियन, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब की अंग्रेजी, ठहरने की अंग्रेजी यहां पर क्या लगाना है, स्टॉप। तो स्टॉप्ड, he with his friend on the way, he with his friend stopped, सड़क के किनारे ठहरे। ठहरे की अंग्रेजी स्टॉप हो गया। सड़क के किनारे क्या हो जाएगा, बाई द रोड। ऑन द वे he with his companion stopped by the रोड साइड, सड़क के किनारे, रोड साइड या अलोंग द रोड, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ही विथ हिज कंपेनियन सॉरी बेटा, ऑन द वे ही विथ हिज कंपेनियन स्टॉप्ड बाय द रोड साइड। सड़क के किनारे की अंग्रेजी बेटा क्या हो जाएगी, रोड साइड। स्टॉप्ड बाय, सड़क के किनारे, स्टॉप्ड बाय, स्टॉप्ड बाय मतलब ठहरना या रुकना, सड़क के किनारे, द रोड साइड। आगे चलते हैं। एक आदमी उधर से गुजरा, देखो फिर से आई आया तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक आदमी, अ पर्सन,
उधर से गुजर, कहीं से गुजरने के लिए बेटा पास वर्ब होता है, पास बाई, याद रखना, पास बाई मतलब कहीं से गुजरना। ए पर्सन, तो पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या हो जाएगा, पास्ड बाई, ए पर्सन पास्ड बाई देयर। अब देयर नहीं लगाओगे तब भी सही है, बस इतना लिख देना, ए पर्सन पास्ड बाई, दैट इज ऑल्सो राइट। उसके पास एक सीसी थी, देखो पास वाला आ गया ना, पास्ट इंडिफिनिट, हैड और हैव वाला, जब किसी के पास कोई चीज थी या न थी वही था ना। तो ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही हैड अ, सीसी की अंग्रेजी क्या होगी बेटा, बोतल, ही हैड अ बोतल, उसके पास एक सीसी थी, उसमें थोड़ा पानी था। इसका ट्रांसलेशन करते हैं बेटा, यहां ऊपर कर देते हैं, नीचे शायद ना दिखे आपको, ठीक है। जब कहीं किसी वस्तु में किसी चीज के होने या ना होने की बात होती है ना, तो बेटा देयर से शुरू करना होता है, ठीक है। वाक्य को किससे शुरू करना होता है, देयर से। किसी चीज, जैसे ग्लास में पानी नहीं है, तार में बिजली नहीं है, या बोरे में गेहूं है, बोरे में चावल है, किसी चीज के अंदर किसी चीज के होने या न होने की बात हो, हमेशा वाक्य किससे शुरू होता है, देयर से। तो यहाँ देयर से ही शुरू करना है। तो आप उसमें क्या है बात, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था, तो किसमें, बॉटल में पानी की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट। इट किसके लिए आया, सीसी के लिए। देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन इट, he had a bottle, उसके पास एक बॉटल था, there was a little water in it, और बॉटल में क्या था, बहुत थोड़ा सा पानी था। चलो अब देखते हैं अगला वाक्य क्या है। अगला वाक्य है बेटा, उसने सीसी को झुकाया और सीधा कर लिया। उसने सीसी को झुकाया और सीधा कर लिया। उसने सीसी को झुकाया और सीधा कर लिया। खान खाना समझ गए, खान खाना समझ गए कि वह एक सम्मान जनक व्यक्ति था। सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया, निर्धन हो गया है। उन्होंने उसे पास बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। ये हो गया हमारा पूरा पैराग्राफ खत्म। चलो ट्रांसलेशन कर देते हैं। उसने सीसी को झुकाया और सीधा कर लिया। देखो दो वाक्य, दोनों किससे जुड़े हैं, और से, मतलब ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इस वाक्य में आई आया, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और वर्ब क्या है, झुकाना। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं ही के बाद झुकाना की अंग्रेजी आपको याद है, झुकाना की अंग्रेजी क्या होती है, टिल्ट। आपने पढ़ा भी होगा ना, अर्थ हैज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। झुकना की अंग्रेजी क्या होती है, टिल्ट। ही, टिल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टिल्टेड। ही टिल्टेड द बॉटल, उसने बोतल को, शीशी को झुकाया। उसके बाद और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एंड सीधा कर लिया। सीधा की अंग्रेजी क्या हो जाती है, स्ट्रेटेंड। स्ट्रेट
स्ट्रेट का सेकंड फॉर्म, इसमें भी क्या है लिया, इसमें भी क्या है पास्ट इंडिफिनिट ही है ना, तो सब्जेक्ट एक ही है ही, तो वहां हम दोबारा ही नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा क्या लिख रहे हैं वर्ब लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया एंड से जो वाक्य जुड़ता है वो क्या होता है कंपाउंड, और कंपाउंड में जब सब्जेक्ट दोनों सेम हो तो केवल एक ही बार सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो मैंने ही ऑलरेडी लिख दिया है। अब उसके बाद सीधा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इस threatened it, इट, सॉरी बेटा स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ही टिल्टेड द बॉटल, उसने शीशी को झुकाया और सीधा कर लिया, एंड स्ट्रेटेंड इट। अब ये ध्यान से रखना, ये ध्यान देना, अब्दुल खान खाना समझ गए, ये कौन सा टेंस हो गया, आया तो कौन सा टेंस हो गया पास्ट। अब देखो इसके अगले वाला, वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है, देखो है लगा भले है, लेकिन ये कौन सा ये आपको क्लास में पढ़ाना था, मैं पढ़ा नहीं पाया बेटा, तो यही पढ़ लो। ये ना आपका इनडायरेक्ट वाला ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। तो आपको याद है ना जब क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस भी बदल जाता है, मतलब सब पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर पास्ट हो गया, तब यहाँ है भले लिखा है, लेकिन ट्रांसलेशन आपको किस में करना है, पास्ट टेंस में ही करना है, सेम टेंस पास्ट में। यहाँ पर है लिखा भले है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन किस में करना है, पास्ट में करना है। क्यों, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, पास्ट में हो गई। ठीक है, इसी को आपके जो ट्रांसलेशन में टॉपिक है उसको कहते हैं सीक्वेंसेस ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस। ठीक है, वहां नहीं पढ़ पाए यही समझ लो। जब आपका ये ऐसा पहला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाए आपका पास्ट में हो, तो बाद वाला वाक्य प्रेजेंट में भले होगा, लेकिन ट्रांसलेशन किस में होगा, पास्ट में होगा। चलो ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, खान खाना, समझना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, अंडरस्टूड। ठीक है, खान खाना अंडरस्टूड की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है। इसका सही में अगर ये खान खाना अंडरस्टूड नहीं होता तो ट्रांसलेशन क्या होता, ही इज एन ऑनरेबल मैन। हाँ, लेकिन यहां पर पास्ट टेंस पहले से आ गया, तो इज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। दैट ही वॉज अ ऑनरेबल या रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल लिख लो, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल मैन। खान खान अंडरस्टूड दैट ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल मैन, वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया है। या है या कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ट्रांसलेट किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्यों, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में था, पास्ट में। तो हो जाएगा हैड बिकम पुअर। ठीक है, निर्धन होना की अंग्रेजी बिकम हो जाएगा, हैड बिकम पुअर। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, खान खाना अंडरस्टूड दैट ही वाज अ रिस्पेक्टेबल मैन हैड बिकम पुअर, वह एक सम्मान, सॉरी 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 यहां एंड मैंने लगाया ही नहीं। ठीक है, रिस्पेक्टेबल मैन एंड हैड बिकम पुअर, वह एक सम्मानजनक आदमी था लेकिन वह निर्धन हो गया है। देखो फिर से ही यहाँ रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल मतलब रिस्पेक्टेबल के लिए भी सब्जेक्ट है और निर्धन के लिए भी सब्जेक्ट है, इसलिए एक ही बार लिखा गया। चलो अब आते हैं अगले सेंटेंस पर। उन्होंने उसे पास बुलाया, तो फिर से दो सेंटेंस है, पास बुलाया, उसके बाद उसे अपना मित्र बना लिया, दोनों किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। तो उन्होंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। बुलाना की अंग्रेजी कौन सा टेंस है, आई आया तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। तो बुलाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, काल, काल का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही कॉल्ड हिम, सॉरी यहां द मैन लिखो तब ज्यादा सही रहेगा। ही कॉल्ड द मैन टू हिम, टू हिम मतलब अपने पास। ही कॉल्ड द मैन टू हिम,
उसने आदमी को अपने पास बुलाया, उसके बाद और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एंड अपना मित्र बना लिया। बना लिया, आई आया ना, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। बनाना की अंग्रेजी क्या होती है, मेक। मेक का पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, एंड मेड हिम। हिम मतलब किसे, उस आदमी को, मेड हिम हिज फ्रेंड, उस आदमी को अपना दोस्त बना लिया। अब यहां पर देखो, और उसे अपना मित्र बना लिया, यहां पर उन्होंने ही पास बुलाने वाले, मतलब पहले वाक्य का सब्जेक्ट भी है और उसे अपना मित्र बना लिया उसका भी सब्जेक्ट है, इसलिए केवल ही यहां लिखा गया, ही कॉल्ड द मैन टू हिम, एंड यहां दोबारा ही नहीं लिखा गया। मैंने आपको बार बार बताया, फिर से सुन लो कि जब सब्जेक्ट दोनों सेम हो तो केवल एक बार ही लिखना। इसलिए ये कहां से शुरू हुआ, वर्ब से। बनाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मेड। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। उसे के लिए क्या लग जाएगा, हिम। अदर वर्ड में क्या है, अपना मित्र, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। he called the man to him and made him his friend। तो ये था पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। बेटा अच्छे से देख लेना, आपको मदद ही मिलेगी एग्जाम में। थैंक यू बेटा, टेक केयर।